हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में मासिक परीक्षा जो अगस्त माह में आपकी होने वाली है कक्षा 10वीं के हम विषय विज्ञान का देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश का डाल दिया तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये आपका होने वाला है पूर्णांक यहाँ पर 20 नंबर का। समय अवधि आपको 1 घंटे की मिलेगी। तो सबसे पहले हम सही विकल्प जो आपके दिए गए उनको लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया है जल, कांच, प्लास्टिक और यहाँ पर मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है लेंस। तो लेंस देखिए वो होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो हम किस चीज़ के आर पार देख सकते हैं, तो यहाँ पर जल के, कांच के और प्लास्टिक के आर पार देख सकते हैं। प्लास्टिक में आप चाहेंगे तो स्केल देख लीजिए, उसके आर पार आप देख सकते हैं। तो किसके आर पार नहीं देख सकते, तो मिट्टी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। यहाँ पर किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन आपके दिए गए 4, तो इसका सही आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर चौथा। इसके बाद है तीसरा, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का आपका चौथा, दूसरे का भी चौथा और तीसरे का आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद अगला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो अगला ये दिया गया आपका चौथा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मानव के जिस भाग, यहाँ पर मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही लगाएंगे, आपका हो जाएगा रेटिना। सभी आंसर बिल्कुल यहाँ पर वेरीफाइड हैं, यानी एक का भी गलत नहीं है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद करके जाएंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं तो इनकी पूर्ति करेंगे। ये 3 नंबर के हैं। तो यहाँ पर लिखा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, यहाँ पर लिखेंगे आधी होती है। इसके बाद जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब, इसमें क्या लिखना है, अभिलंब से दूर हो जाती है, हट जाती है। इसके बाद दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा, यहाँ पर छोटा हो जाना है। तो इनके आंसर आपको दिख रहे होंगे, अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो ये यहाँ पर देखिए ये लिखा है। तो यहाँ लिखा है प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। तो इसमें आपको भरना है लाल। इसमें क्या लिखना है, इसका आंसर लाल। इसके बाद नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन संयोजित करता है। तो इसका आप लिखेंगे यहाँ पर आइरस। इसके बाद चौथा है आपका गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका हम लिखेंगे, तो इनका आंसर आप लिख लीजिए, यहाँ पर दिख रहे थे, आपने अच्छे से लिख लिए होंगे। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखना है, या फिर नीचे दिया है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं। तो आइए यहाँ पर इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये दिए गए हैं दोनों के, आप यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा दर्पण, यहाँ पर मात्रा हटा लीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे कि आपके ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद इसके अथवा का ये क्वेश्चन इतना बड़ा आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है अपतन कोण, तो यहाँ पर ये इसके नियम है, तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 5वां। तो 5वां यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। तो ये 5वां क्वेश्चन है, स्नेल का नियम लिखना है और यहाँ पर ये अथवा का। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं आपको कहाँ पर है। तो ये है इसका, ये ऊपर वाला है आपका स्नेल का नियम जो आपने देखा है उसको, ये आंसर है इसका। तो इसको लिख लीजिए, या फिर इसके अथवा का है आपका, तो ये दिया गया अथवा का। तो इसको कर सकते हैं आप कंप्लीट, ये 5वें क्वेश्चन का अथवा है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति से यात्रा करता है। जब प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि हवा से पानी में या यहाँ पर हवा से कांच में, तो उसकी गति बदल जाती है। गति में यह परिवर्तन प्रकाश तरंग दैर्ध्य को मोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 6वां। तो ये क्वेश्चन 6वां दिया गया है नीचे। तो इसमें क्या लिखा है, अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताना है, या समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी 2 विशेषताएं लिखनी हैं। तो आइए इसके आंसर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर ये दिया है अंतर। ठीक है, तो ये 6वां क्वेश्चन है। तो आप या तो ये कर लीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके आंसर दिए गए हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। या फिर इसका अथवा दिया है, तो ये अथवा को कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो इनमें से आप कोई एक क्वेश्चन करके जाना, अथवा करना है या फिर ऊपर वाला। तो एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।